एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जादूगरनी नामक एक विशेष शक्तियों से युक्त स्त्री रहती थी। उसके पास गांव वालों को सहायता करने की क्षमता थी। जादूगरनी का दिल बड़ा ही निष्कलंक था और वह हमेशा उन जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसकी महिमा गांव के आसपास फैल गई थी। एक दिन गांव में एक भयानक आंधी आई और सभी घरों को तहस नहस कर दी। लोग परेशान हो गए थे और उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। जादूगरनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आंधी को शांति से कम किया और गांव वालों को सुरक्षा प्रदान की। उस दिन के बाद लोग जादूगरनी की बड़ी सम्मानित करने लगे। उसने गांव वालों को सिखाया कि विशेष शक्तियों का उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि अन्यों की मदद के लिए भी किया जा सकता है। उसकी यह कथा लोगों को साहस और सामर्थ्य की ओर प्रेरित करती है। जादूगरनी की विशेष शक्तियों द्वारा गांव में शांति और सुरक्षा की वातावरण बनी रही। लोग उसकी साहस, संकल्प और उदारता को सराहना करते थे। एक दिन एक समस्या सामने आई। गांव के पास एक जंगल था, जहां रहस्यमयी और खतरनाक जानवर रहते थे। जंगल के पास के किसान लोग परेशान थे क्योंकि जंगल के जानवर उनकी फसलों को नष्ट कर रहे थे। जादूगरनी ने तत्परता से समस्या का सामना किया और उसने जंगल में जानवरों की संख्या को कम करने का निशाना बनाया। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जंगल के जानवरों को प्रभावी तरीके से दूर करने में सफल रही। इससे किसान लोगों को राहत मिली और उनकी फसलें सुरक्षित रहीं। जादूगरनी का यह अद्भुत कारनामा गांव के चारों ओर फैल गया। उसकी वीरता और उदारता लोगों की आत्मा में जागरूकता और साहस भर दी। उसने गांव वालों को सिखाया कि आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त की जा सकती है और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन कैसे किया जा सकता है। जादूगरनी ने गांव वालों को शिक्षा, स्वच्छता और प्रदूषण मुक्ति की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। उसने महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी पहल की। वह उन्हें विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण दिलाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। जादूगरनी की यह प्रेरणादायक कहानी लोगों को सिखाती है कि सामाजिक समस्याओं का सामना करने के लिए साहस, संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करें और समाज के लिए सहायता करें, तो हम अद्वितीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है और आप इस तरह की और कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और भी रोचक कहानियां और मनोरंजन सामग्री मिलेगी, जो आपको मनोरंजन करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी।